नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी वैतरणी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वैतरणी। मुर्गे की पहली बांग सुनते ही हरिमती की आंख खुली। यह उसका नित्य का नियम था। 4 बजे उठकर प्रातः कर्म से निवृत्त होकर घर की सफाई करके फिर गौशाला से गोबर बटोर कर कंडे पाथ कर पंक्तिबद्ध सजा कर रखना। पहले वह दीवार पर चिपरी पाथती थी। हाथ में गोबर का गोला लेकर दीवार पर छपाक से मारती। गोल चिपरी पर उसकी 5 अंगुलियां छप जाती। पर जब से भैया का घर पक्का हो गया, दीवार पर चिपरी पाथना बंद हो गया। अब तो उपले पाथने के लिए खलिहान में जाना पड़ता है। वहां सूख जाने पर भिटहुर मतलब कंडे का ढेर बनेगा। उतनी दूर गोबर खांची में भरकर ले जाना, सान कर पाथना, फिर लौटना, वह थक जाती है। उम्र भी तो 60 पार कर चुकी है। जन्म से लेकर यहीं तो खपी जिंदगी। केवल उम्र के 15वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक की 5 साल की जिंदगी ससुराल में कटी थी। उन 5 सालों की यादें उसके मन में मधुर और कटु दोनों रूपों में सपना बनकर बस गई हैं। 15वां लगते ही जब देह में अंगराई की गंध भरने लगी थी, गालों पर गुलाब का रंग उतरने लगा था, आंखों में जाने कैसे कैसे रंग तैरने लगे थे, तभी तो बाबूजी हंसते हुए आए थे। हरिमती कहाँ हो? बाबू हरिमती की माँ को बेटी के नाम से पुकारते थे। हरिमती कभी अपना नाम सुनकर दौड़ आती तो बाबू कहते, तुझे नहीं, तेरी माई को बुलाया है। तो वह तिनक कर कहती, तो फिर माई का नाम लेकर क्यों नहीं बुलाते? वे हंसते, तेरी माई का नाम नहीं ले सकते। न तेरी माई मेरा नाम लेती है, न मैं उसका। यह अनुबंध हरिमती की समझ में नहीं आता था। माई के आते ही बाबू बोले, आज हरिमतिया का ब्याह तय करके आया हूं। माई खुशी से भर उठी। कहाँ? कैसन है लड़का? लड़का तो जैसे केवल का फूल है। हमरी हरिमतिया के जोड़ी बहुत सुंदर लागी। अरे घर दुआर कैसन है? अरे पक्का मकान है, 5 एकड़ की खेती है, दुआरे पे मुर्रा भैंस बंधी है। लड़का 3 भाई हैं, ई सबले बड़ा है। हरिमती पहली बहू बनी, राज करी राज। फिर 1 महीने के अंदर ही तिलक ब्याह हो गया। साल भीतर में ही गौना भी हो गया। सास ससुर की आंख के पुतरी रही हरिमती। अपने स्वभाव सेवा से सबकी लाडली बनी हरिमती। 4 दिन के लिए नैहर आई तो देवर साथे लगी जाएं। हमहू जाब भौजी के साथ। दोनों देवरों में होड़ लगती थी। भौजी के पास हम रहेंगे, उनके साथ हम खाएंगे। सास आती, डांट कर भगा देती। भैया आए रहे हैं, अब जाओ तुम लोग पढ़ो लिखो। वह लाज से गड़ जाती। कृष्णु उसको लजाता देख मुस्कुरा देता। पूरा परिवार ऐसन खुश था जैसे होली दिवाली के त्योहार रोज हों। अगले वर्ष बड़े देवर की शादी हुई। बहू आई तो स्वागत करने वालों में हुलास भरी हरिमती सबसे आगे थी। एक छोटी बहू मुंह बोलौरी आ गई थी। दोनों मिलके काम करेंगे, गाएंगे, साथ झूला झूलेंगे। अब तो आनंद ही आनंद होगा। लेकिन छोटकी को जिठानी का खिलंदड़ी स्वभाव नहीं भाया। देवरों के साथ हरदम हंसती बतियाती रहती है। जिधर देखो उधर से बड़की दुल्हन की पुकार लगी रहती है। कांटा ऐसी करक गई हरिमती देवरानी के मन में। लेकिन देवरों की दुलारी भौजी इस कसक से अनजान अब निश्चिंत हो गई। अब तो साल 6 महीने के लिए नैहर जा सकती है। दोनों देवरानियों की जिठानी है। एक और खुशी से परिवार चहक उठा। बड़की दुल्हन के बच्चे की आमद है। उसके प्रति परिवार की चिंता फिक्र और ध्यान बढ़ गया। मझली के मन में जलन और बढ़ गई। उसका कोई वश नहीं चल रहा था। अब उसने छोटी को अपनी ओर करने के लिए
उसके मन में भी कांटा बोना शुरू कर दिया। लेकिन वह भोली भाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ी दीदी का विरोध क्यों करूं। हरिमती तो अपने सरल स्वभाव के साथ सबसे उसी तरह निभा रही थी जैसे जब ससुराल आई थी, पर इधर उसके शरीर में आलस भरने लगा। काम धाम समेटने में थोड़ा अपने शरीर के जरूरत के हिसाब से और कुछ सास जी के कहने पर उसने ढिलाई दे दी। दो दो देवरानियां हैं करने वाली, तुम आराम कर लो, सास जी ने कहा था। बस यहीं से शुरू हो गया परिवार का चटकना। पति के आते ही मझली रोना लेकर बैठ जाती। हम तो इस घर की नौकरानी हैं, बस जो कुछ भी हैं तुम्हारी भौजी हैं, उनकी सेवा ऊपर से करूं। हमारी तो चाहे तबीयत ठीक हो या खराब, किसी को कोई मतलब नहीं, आपको भी नहीं। अपने बड़े भाई को देखकर उनसे तो कुछ सीखो। और अब तो ताला कुंजी सब बड़ी जनी के हाथ में अम्मा जी ने सौंप दी है। तेल साबुन क्रीम के लिए भी पैसा मांगना पड़े और फिर उनको हिसाब भी दो, जैसे कि वही एक ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान। देवर ने आकर हरिमती से यह बात हंसते हुए बता दी, पत्नी के सामने नहीं। भौजी, हमरी दुल्हन के तनिक ज्यादा ख्याल किया करिए, उसको पैसा दें तो हिसाब ना मांगे। हरिमती ने भी हंसकर उत्तर दिया, जो हुक्म देवर राजा। पर मझली का तो पारा चढ़ गया। रात को बोली, हमको कैसे प्यार करते हो यह भी अपनी भौजी को बता देना और कभी यहीं बुलाकर उनको दिखा भी देना। बेचारा देवर हक्का बक्का रह गया। दूसरे दिन से भाभी के साथ की चुहलबाजी हंसी मजाक खत्म। मझली का मुंह भी चढ़ा देखा तो हरिमती समझ गई। उसने सास के पास जाकर चाबी लौटाते हुए कहा, अम्मा जी, अब हमसे ये सब ना संभारत बने, आप मझली को चाबी दे दें। सास की अनुभवी आंखें समझ गईं। यद्यपि हरिमती ने कुछ बताया नहीं था, वह महसूस कर रही थी कि जो सहजता बड़ी में है वह मझली में नहीं। बात और ना बिगड़े इसलिए उन्होंने चाबी अपने पास ही रख ली और सबको सुना दिया कि हरिमती की तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों। अब ताला कुंजी हमारे पास है, जेका जिस चीजन का जरूरत हो हमें बतावे। अब तो मझली और जलकर खाक हो गई। ईता उल्टा पासा परीगा। उनसे जो जोरी बरजोरी हंस खेल के मांगब आसान रहा, अब अम्मा जी से तो बाप रे बाप। अपना वार खाली जाने का यह क्रोध भी पति पर ही उतरा और पति लगातार और बेचारा होता गया। घर की कलह बचाने के लिए चुपचाप पत्नी के सामने हथियार डालता गया। गर्भ बढ़ने के साथ ही हरिमती का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और फिर एक दिन वज्रपात हो गया हरिमती के परिवार पर। पति माता पिता की वर्षों की इच्छा पूरी करने के लिए अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे। वहां जबरदस्त हिमपात हुआ, रास्ते बंद हो गए, लोग वापस लौटने लगे। किश्नू ने मां को पीठ पर लादा, थोड़ी दूर चला, फिर अपना पांव जवाब दे गया। थोड़ी दूर पर पिता भी गिर पड़े थे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। जाने कितनी देर लोग पड़े रहे, फिर लौट नहीं सके। अखबारों में खबरें थीं दिल दहलाने वाली। हफ्तों बाद भी उन यात्रियों के नामों की सूची निकलती रही जो उस हादसे के शिकार हुए थे। उस जत्थे के लगभग सारे लोग अमरनाथ जी की यात्रा में हिम समाधि ले चुके थे। यह दुर्घटना सुनकर हरिमती संज्ञा शून्य होकर ऐसी गिरी कि अस्पताल ले जाते हालत बिगड़ गई। बड़ा देवर बैलगाड़ी से लेकर अस्पताल भागा था। फिर वहां पहुंचकर गोद में लेकर बदहवास सा डॉक्टर के पास पहुंचा। भर्ती किया गया, बच्चे को नहीं बचाया जा सका। हरिमती की किसी तरह जान बच गई, पर उसे आज तक अफसोस है कि जान क्यों बची। दोनों देवरों और छोटी देवरानी ने बहुत सेवा की इस दुख की मारी की, पर मन में जीने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। देवरों ने पुकारा, भौजी, अब तुम ही तो हो हम सबको संभालने वाली, तुम न धोखा देना। वह भाभी के कलेजे से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा था। हरिमती थोड़ी ठीक होने लगी। सास ससुर और पति की जिम्मेदारी निभाने के लिए जीने की कोशिश करने लगी। सब कुछ संभल रहा था।
हरिमती सबको जोड़े हुए थी, पर मजली ने उसका जीना हराम कर दिया था। कभी कहती कि यह राण जब तक घर में रहेगी घर में सुख नहीं होगा, पति को भी जली कटी सुनाती। एक दिन माता पिता और भाई की याद में विसूर रहे देवर को सांत्वना देने के लिए भौजाई ने अपनी गोद में उसका सिर रख लिया। इसी बात पर मजली ने ऐसी ऐसी बातें कही कि सहना मुश्किल हो गया, और हरिमती को लगा कि यह सब सुनना भी महापाप है। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर वह लांछन लगाती हुई विष उगल रही थी। मुझे मेरे मायके पहुंचा दो, इस राण को लेकर घर बसा लो, मैं इसकी तरह सुंदर नहीं हूं ना। यह सुनकर उसके पति ने इतना कसकर चांटा मारा कि वह तिलमिला उठी। उसके दांत से खून निकलने लगा था। वह बकने लगी। पूरा गांव जुट आया। वह कह रही थी, मैं तो थाने जा रही हूं, रपट लिखा दूंगी, मेरे पति को इस राण ने फंसा रखा है, इसी के कहने पर मेरे पति ने मुझे मारा है। हरिमती हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई थी। दुल्हन, मैं यह घर छोड़ दूंगी, तुम थाने मत जाओ। जो स्वर्ग चले गए हैं उनकी इज्जत बची रहने दो। और हरिमती आ गई थी वापस अपने माता पिता के पास। जिस घर में डोली आई थी वहां से अर्थी भी निकले, उसकी यह चाह नहीं पूरी हो सकेगी, ऐसा उसने सोच लिया। पर माता पिता बेटी के दुख से इतने टूट गए थे कि पहले पिता, फिर 3 महीने बाद माँ, दोनों ही संसार से विदा हो गए। अब हरिमती भाई भाभी के आश्रय में थी। भाई तो दुखी बहन के प्रति आदर सम्मान का भाव रखता था। एक तरह से उसकी कच्ची गृहस्थी को बहन ने ही संवार दिया था। माता पिता गुजरे तो भाई नाबालिग था। उसे पढ़ाया लिखाया, प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गया। उसका विवाह किया। भौजाई आई तो सोचा कि अब बाहर की जिम्मेदारी ही रहेगी, भीतर रसोई पानी भाभी कर लेगी। लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं मिली। घर से बाहर रात दिन खटती रहती थी हरिमती। भौजाई की 3-3 बार सौरी में भाभी व बच्चे का लालन पालन किया। उन्हीं में अपना गम भूलने की कोशिश करती रही। किंतु भाभी को लगता कि मेरा पति अपनी बहन को पाल रहा है, क्यों नहीं वह जाकर अपने देवरों से हिस्सा लेती, यहीं रहे मगर खेत बाग बगीचा घर बेचकर पैसा ही ले आए। यह सब मैं अपने लिए नहीं, उन्हीं के भले के लिए कह रही हूं। आज गोबर पाथते और हाँफते हुए घर लौटते समय हरिमती सोचने लगी थी, सच ही तो कहती है ननकऊ की बहुरिया, जब माँ बाप नहीं रहे तो मायका कैसा। भाई का मोह बांधे था। भाई को बच्चों को कोख जायों सी ममता दी थी। उस ममता के मोह बंधन में फंसी थी हरिमती, वरना अब तो दुनिया के मोह से मुक्ति देकर परमात्मा की शरण में ही शांति थी। आज वह सोचती जा रही थी, लोग कहते हैं अब माता पिता की संपत्ति में बेटा बेटी दोनों का बराबर का हक है, तो यहां भी मैं अपना ही हक तो खा रही हूं। पर नहीं, अगर इज्जत के साथ जीना है तो सचमुच अपनी ससुराल की संपत्ति का हिस्सा भी लेना चाहिए। मुट्ठी में कुछ दौलत चाहिए। अब हारी बीमारी में अस्वस्थ होने पर क्या होगा। मुझे वहां से इस तरह नहीं आना चाहिए था। सुना है मजली ने छोटे देवर का भी काफी हिस्सा मार लिया है। अपने पति को भी वह पांव की जूती ही समझती है। नहीं नहीं, मुझे न्याय करना ही होगा। वह चल पड़ी। शाम को ननकू के आने पर हरिमती ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। ननकू उसका मुख देखने लगा। दीदी, कौन सा घर? यह घर तुम्हारा नहीं है क्या, जहां सारी जिंदगी काट दी? हाँ भाई, जिंदगी आगे जो बची है उसके लिए अपने घर जाना ही पड़ेगा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। ननकू ने कहा, दीदी मैं साथ चलूं? उन्होंने मना कर दिया। इतने लंबे अंतराल के बाद वह फिर वापस वहां जाएंगी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अपनी सगी देवरानी ही, जिसको उन्होंने बड़ी बहन की ममता दी थी, उसके घर छोड़ने का कारण बनी थी। वह घर जहां उनके आलता मेहंदी रचे पांव के चिन्ह पड़े थे, वह घर जहां की देहरी ने उनका स्वागत किया था, और वापस आते समय उसे सदा के लिए प्रणाम करके वह आ गई थी। बस उन्हें लेकर तेजी से चली जा रही थी।
उनका मन उससे भी तेज गति से कभी पीछे भाग रहा था, कभी आगे। कैसा लगेगा वहां पहुंचना? अब तो सब लोग भूल ही गए होंगे कि इस घर का एक हिस्सा कटकर कहीं दूर जा पड़ा है। घर, हाँ, स्त्री को घर भी कहा गया है, महल कहा गया है, क्योंकि घर को वही जोड़ती है। स्कूल में मास्टर जी यही बताते थे। हरीमती सोच रही थी कि मैंने अपना घर बचाने के लिए ही तो स्वयं को उससे काट लिया था। उस घर को लेकर जितने सपने थे, वे सब आंखों में उभर कर उसे और टीस दे रहे थे। इतने दिनों तक हरीमती को अपना घर कितना याद आता रहा, उस परिवार का विछोह कितना सालता रहा। सब कुछ आज आक्रामक रूप से उसकी यादों में आ रहा था। उसने सुना था कि गांव तक अब बस जाने लगी है। कई बार मन उमड़ा था कि जाकर वह द्वार, आंगन, कोठरी देखूं, जहां सुख के थोड़े ही सही पर अमृत वाले पल गुजरे थे। बसंत शुरू होते ही पतझड़ शुरू हो गया उसके जीवन में, और ऐसा बेहंग किया कि नई कोपल निकले ही नहीं। सबकी भरी पूरी गृहस्थी देखकर उन्हें अपने सपने याद आते, पर किसी से कहती नहीं थी, कहीं मेरी नजर न लग जाए किसी के सुखी जीवन में। यह सोचकर वे सहम जाती थी, पर इधर कई वर्षों से मन सपाट हो चला था। बस सबके सुख के लिए, आराम के लिए अपने बूते से अधिक मेहनत करके जीवन बिता रही थी। रूखा सूखा जो मिल गया, जीवन जीने भर को खा लिया। एक जोड़ा धोती अंगरखा इसलिए जरूरी था कि रोज नहाना धोना था। धुले कपड़े में पूजा पाठ करती थी, रसोई बनाती थी। माँ पिता की याद आती। रसोई बनाते समय उनके स्वर कानों में गूंजते, हरीमती, तू पढ़ाई कर बिटिया, चूल्हा चौका में समय ना खराब कर। ससुराल जाते समय तेरी माई तुझे सब सिखा देगी। थोड़ा बहुत कमी होगी तो सास से सीख लेना। सास की प्रशंसा भरी आवाज कानों में गूंजती। हमरी बहुरिया के हाथ की रसोई जो खाए, अंगुली चाटता रह जाए। पूरी अन्नपूर्णा है हमारी दुल्हनिया। इसके बनाने से रसोई में बरकत हो जाती है, चाहे जितना जने आकर खा जाएं। वही हाथ है, वही तरीका है, पर भौजाई कभी भी बिना मुंह सिकोड़े नहीं खाती। कभी तबीयत खराब होती, कांखती कूंखती उठकर उन्हें ही बनाना पड़ता है, भले ही खुद ना खाएं। महीने में जाने कितने तो उनके व्रत उपवास होते, जिसमें सबकी रसोई बनाते, साफ सफाई करते। वह इतना थक जाती कि अपने लिए कुछ फलाहार बनाने की हिम्मत ही चुक जाती। शरीर शिथिल होता जा रहा है, पर काम करने में कहीं भी शिथिलता नहीं आने दे रही हैं। यह जीवन क्षय के लिए ही ईश्वर ने दिया है, ऐसा विश्वास उनके मन में बैठ गया है, वरना इस तरह सब कुछ छीन ना लेते। बस रुक गई थी, सारे यात्री उतर गए। वह अपने सोच में डूबी बैठी ही थी। कंडक्टर ने कहा, माँ जी, यह आखिरी स्टॉप है, आपको उतरना नहीं है? वह हड़बड़ा कर उठी। हाँ बेटा, क्या अर्जुनगंज आ गया? हाँ माँ जी, आपको किस गांव जाना है? मुझे पुरवा जाना है बेटा। पुरवा? किसके यहाँ माँ जी? मैं भी उसी गांव का हूँ। हरीमती ने ध्यान से देखा। उस लड़के में छोटे देवर की छवि दिखी। तुम किसके बेटे हो? प्रश्न का उत्तर जो मिला वह उनकी कल्पना के अनुसार ही था। वह उनके छोटे देवर का ही पुत्र था। तुम कंडक्टर की नौकरी कर रहे हो बेटा? पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई छूट गई, मझली माँ ने आगे पढ़ने नहीं दिया। आप कौन है माँ जी? मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूं बेटा, कहकर उसे ऐसे लिपटा लिया जैसे अपने बछड़े से बिछुड़ी गाय हो। उसका मन हुआ इसी तरह छाती से लगाए बैठी रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि अपना घर छोड़कर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। उसने अपने दायित्व से पलायन किया था किसी एक की स्वार्थ भरी खुशी के लिए। अपने स्वर्गीय सास ससुर के द्वारा छोड़ी जिम्मेदारी से मुख मोड़ा था, और कंडक्टर हक्का बक्का सा उनके छोड़ने पर उन्हें ताकता हुआ खड़ा था। फिर उनका झोला उठाकर, उनका हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में आज थकान नहीं थी। उसका मन हो रहा था कि बड़ी माँ को गोद में लेकर दौड़ता हुआ घर पहुंच जाए।
अपने माता पिता और मझले ताऊ जी से सुना था बड़ी माँ के बारे में कि बड़ी माँ उसके सपनों में आने लगी थी। आज उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बड़ी माँ वापस आ गई हैं। कई बार उसने अपनी माँ को पिता से कहते सुना था, बड़ी दीदी लक्ष्मी थी, वे घर छोड़कर चली गई तो लक्ष्मी रूठ गई। इतनी जड़ जमीन बाग बगीचा होते हुए भी अब घर में दरिद्र वास करता है। उसने रिक्शा किया, आज ही उसे पगार मिली थी। बड़ी माँ के आने की खुशी में वह गांव भर में बताशे बांटना चाहता था। रिक्शा रुकवाकर उसने बताशे खरीदे। हरीमती को चलते समय भाई ने 200 रुपए बस में बैठाकर थमा दिए थे और बोला था, दीदी लौट आना, तुम्हारे बिना मैं और बच्चे नहीं रह पाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भौजाई का स्वभाव बहुत ही खराब है, पर दीदी जैसे मैं सहन कर रहा हूं, बच्चे सह रहे हैं, तुमने अब तक सहन किया, आगे भी कर लेना मेरे लिए। हरीमती ने बताशे के दाम बेटे के हाथ में थमा दिए। उसने मना किया तो अधिकार भरे स्वर में उसे डांट दिया, मां हूं तेरी, मेरी बात तो माननी ही होगी। वह घर पहुंची, पूरे गांव में तुरंत खबर हो गई। दरवाजे पर भीड़ जुट गई। ससुराल पहुंची तो छोटी आकर लिपट गई, दीदी अब हम लोगों को छोड़कर मत जाना। अपने छोटे बेटे को उनकी गोद में डालते हुए बोली, इसकी खातिर यहां रुक जाओ, हमारी गृहस्थी संवार दो। मझली ने सुना तो धमक के साथ आई और बोली, बड़ी ठसक के साथ गई थी। सुना है भौजाई के यहाँ नौकरानी ऐसी खटती है, फिर भी 4 बात सुना के रोटी देती है। हरीमती आज सचमुच आक्रोश से भर उठी। बोली, हाँ मझली, सही कहा तुमने, मैं क्यों किसी की चाकरी करूं, किसी की 4 बात सुनकर क्यों रोटी तोड़ूं। मैं आज अपना हक लेने आई हूं। अब जांगर नहीं है खटने का, अब तो आराम करने का समय आ गया है। मझली सारी हेकड़ी भूल गई, पर अब तो तीर हाथ से निकल चुका था। पंचायत बुलाई गई, बंटवारा हुआ। मझली के लेखपाल भाई ने बेईमानी की थी, उसका खुलासा हुआ। पूरी संपत्ति के 3 हिस्से हुए, 2 भाई और 1 भाई की बेवा के नाम। हरीमती ने अपने हिस्से में 4 भाग किए, एक एक भाग दोनों देवरों को दिया, यह कहकर कि इससे जो आमदनी होगी उसका आधा भाग मुझे देंगे, उसी से स्कूल और वृद्धाश्रम चलेगा, और एक में ग्राम सभा को इस शर्त के साथ कि यहाँ स्कूल और वृद्धजनों का बसेरा बनेगा, मैं भी उसी में आकर रहूंगी। कुछ संपत्ति बेचकर पैसा लेना चाहा, क्योंकि अब वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रही थी। तीर्थ में भी तो पैसा चाहिए और आगे की महायात्रा के लिए भी। आखिर बैतरनी पार कराने के लिए भी तो धन की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।